हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज लॉ, इसको ये भी कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा। तो बेटा लेंज लॉ कहता है कि सन किल्स फादर, सन किल्स, पिता पुत्र को ही मारता है, सॉरी पुत्र पिता को ही मारता है। पुत्र किस कारण से पैदा हुआ? पिता के कारण। विरोध किसका कर रहा है भाई? किल्स अगर न भी कह दूं, अपोजेज, क्या कह दूं? सन अपोजेज फादर। जिस कारण से वह पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। ठीक है, जिस कारण से पैदा हुआ उसी कारण का विरोध करता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा यहां आप हमको ये बताइए, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी और अंगूठी को ऐसे करिए, ऐसे डालेंगे फिर ऐसे निकालेंगे, ऐसे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा कि नहीं? बोलो। ऐसे कर रहा है ना, ऐसे जा रहा है अंदर, और फिर जब तार को पकड़ोगे तो ये बाहर, और इधर क्या होगा? आउटवर्ड। इधर क्या होगा? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड बताया है पहले से आप लोगों को। आउटवर्ड के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, एक कॉइल यहां रखो जरा, तो लूप रखो। क्या रखो? लूप। ये तो आपको पता है कि अगर करंट कांस्टेंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी ना। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, इस लूप से, इस लूप का फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, प्रेरित नहीं होगा। और अगर फ्लक्स घटता बढ़ता रहेगा, तब इसमें करंट जो है इंड्यूस होगा। यहाँ जो आई है ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है ये? परिवर्तनशील है, बदल रहा है। आई का मान घट बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा ये बताओ, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ। भाई जब धारा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ध्यान दो, धारा बढ़ रहा है। हम दो कंडीशन लेते हैं। यहां लेता हूं आई इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग। एक बार हमने धारा को बढ़ाया, और यहां क्या ले रहा हूं? आई डिक्रीजिंग, आई डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां आई बढ़ रहा है, यहां आई घट रहा है। तो उससे घटने बढ़ने से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। ऐसे पकड़िए, फिर अंदर और फिर ये बाहर। अरे मालूम बाइफरकेट कर दिया हमने भाई इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां हमने एक लूप रखा, क्लोज लूप। यहां हमने एक क्लोज लूप रखा। पहले इसकी बात सुनो। पहले धारा बढ़ रही है, धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसमें फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है, कॉइल से लिंक्ड
कॉइल से बद्ध, लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बदल रहा है? इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट क्या होगा? अब देखो मैं बता दूं आपको। अब अगर इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर इस कॉइल में करंट ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ना। अच्छा, जब करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, अब भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब ये क्या करेगा? अंदर की तरफ है ना, एक क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो ए या बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? ये करंट डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ। ध्यान दो, बाहर की तरफ ना क्या करेगा? ये बढ़ रहा है, यहां बी इंक्रीजिंग, बी क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। बी बढ़ रहा है, फाई इंक्रीजिंग, मतलब फाई बी इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट आपका हुआ, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? डिक्रीजेस, घटाएगा। क्या? डिक्रीजेस, घटाता है। क्या? बी, मैग्नेटिक फील्ड। भाई इसका डायरेक्शन क्या हो गया? आउटवर्ड। जो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। क्या होगा? आउटवर्ड। यानी ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? घटाएगा। जब बाहर की तरफ होगा तभी तो घटाएगा। यहां देखो, यहां देखो, अब क्या है? ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसको ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाहेगा। यहाँ धारा की दिशा क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज। समझ गए? जब क्लॉकवाइज ये बहेगा, यहाँ भी वही हाल है। क्या? बी इंक्रीजिंग। भाई आई बढ़ा रहे हो ना, बी का मान बढ़ेगा, फाइव बी इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट यहां क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? डिक्रीजेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ऐसे होगा तो इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। देखो कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। मतलब इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? घटाने की कोशिश करेगा। देख रहे हो ना, जब धारा का मान बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, फाई बी बढ़ रहा था। जब फाई बी बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, तभी तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। अब क्या कर रहा है? उसको घटाने की कोशिश कर रहा है। उल्टा काम कर रहा है कि नहीं? यहाँ भी देखो, धारा बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही थी। अब क्या हुआ? ये तुरंत क्लॉकवाइज घूम गया। क्या किया ये? अब इसका डायरेक्शन क्या हुआ? अंदर की तरफ। अब क्या कर रहा है ये? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? ये घटाने की कोशिश कर। बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर आई डिक्रीजिंग, यहां पर आई क्या हो रहा है? घट रहा है। जब आई डिक्रीजिंग है बेटा मेरे, आई डिक्रीजिंग है तो बी डिक्रीजिंग, बी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना, बी डिक्रीजिंग, फाइव बी डिक्रीजिंग। बोलो भाई। तो अब इंड्यूस्ड जो करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा, दिख रहा है इसमें कैमरे में? इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसीलिए यहाँ क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज तुरंत होगा। क्या हो गया?
क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो इसका भी जो लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वह भी क्या है? इनवर्ट। क्या है? बढ़ा रहा है कि नहीं? जब घट रहा था, आई के करंट के घटने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? घट रहा था। अब ये धारा की दिशा पलट गई, जरा देखो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज। अब क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। इंड्यूस करंट इंक्रीजेज क्या? इंक्रीजेज क्या? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? चलो यहां ले लो, यहां भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन जब आई डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। यहां वही बात है, बी क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, फाई भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब ये क्या करना चाहेगा? इंक्रीज करना चाहेगा। जब इंक्रीज करना चाहेगा तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। ध्यान दो, पहले क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? अपवर्ड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या है? अपवर्ड है। समझ गए नहीं? अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है। जब ये बढ़ेगा तब इसमें धारा की दिशा ऐसी होगी, उसको घटाएगा। इसको? मैग्नेटिक फील्ड को। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा। बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा, यानी बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा। और जब घट रहा है तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या होगा? और फिर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक ना? कोई प्रॉब्लम? नोट इट प्लीज। आइए देखिए, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, इधर इसमें कॉइल है, बी इंक्रीजिंग, बी इनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये क्या करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कॉइल किधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? आउटवर्ड, तभी तो घटेगा। इसमें डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जोर से बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। यस, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ये आउटवर्ड। जब ये आउटवर्ड होगा तो ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, ये बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो रिजल्टेंट कम होगा कि नहीं? परिणामी कम होगा कि नहीं? भाई एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो परिणामी तो कम होगा ना। तो आई इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन है? करंट विल बी in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, to decrease the magnetic field, to decrease the magnetic field। बोलो भाई, ये पैदा क्यों हुआ था करंट? बी इंक्रीजिंग के कारण। अगर बी कांस्टेंट होता तो ना पैदा ही नहीं होता इंड्यूस करंट। जब बी का मान बढ़ रहा था, फ्लक्स का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इसी कारण तो ये पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो क्या किया? जिस कारण से यह पैदा हुआ उसी का विरोध कर रहा है ना। डायरेक्शन ऑफ, हम उसमें सारे बताए नहीं थे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज इन सच वे दैट, हमेशा इस प्रकार होता है कि इट अपोजिट, यह विरोध करता है, ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, जो इसको उत्पन्न कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ
induced current is always in such a way that it opposes the cause of producing. It opposes the cause of producing. प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण से पैदा होती है उसी कारण का विरोध करती है। या फिर से देख लीजिए एक बार, यह किस कारण से इंड्यूस करंट पैदा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने के कारण। तब ये क्या कर रहा है? इसकी धारा दिशा कैसी हो गई? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ? बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ना, दोनों में 180 का एंगल बना, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी ना भैया। तो ये क्या कर रहा है? इंड्यूस करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए अब यहां देखिए, अगर ये कांस्टेंट होता, इसमें भी कांस्टेंट है, मान लीजिए क्या है ये? नो करंट, नो इंड्यूस्ड करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना शुरू किया। भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिक्रीज कराओगे? धारा का मान बढ़ा करके या घटा करके। धारा का मान बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, धारा का मान घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, इसलिए पहले ही हमने धारा वाली कहानी शुरू कर दी, बता भी दी थी। तो भैया ये घट रहा है, ये कहाँ हो रहा है? अंदर की तरफ घट रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, जिससे बढ़ जाए। इससे क्या हो? घट रहा है भाई, इसको बढ़ाएगा ना, तो बढ़ाएगा कैसे? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाकर। तो यहाँ धारा की दिशा क्या होगी? जोर से बोलो, खा के नहीं आया क्या? क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए, ये हो गया क्लॉकवाइज ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। जब दोनों अंदर की तरफ हो गए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? बढ़ गया। तो यहाँ क्या है? इसको नोट कर लिया आप लोग? नोट किए इसको? ये वाला नोट करिए ना, बाद में भूल जाएंगे सर इसमें क्या बताए थे। ये नोट करिए। चलिए यहाँ देखिए, बी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? इनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे बी का मान बढ़ जाए। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड इसकी अंदर की तरफ, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जब होंगी तो बी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। लिख लेंगे? अरे भाई एक जगह लिख लिया तो हर जगह लिख लोगे ना। यहाँ आइए देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। यहाँ भी क्या है? आउटवर्ड, बाहर तरफ है कि नहीं? क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंड्यूस करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इसको अंदर की तरफ जाएगा, तभी तो घटेगा ये। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज, जिससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो? अंदर की तरफ हो। और ये इसको क्या करे? घटा दे। तो यूं देखो, यहाँ क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज ना। तो बी आउटवर्ड ना। क्या क्या हो रहा है? बी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बी इंक्रीजिंग। बोलो भाई, फाइव बी इंक्रीजिंग। इंड्यूस्ड करंट डिक्रीजिंग। क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा ये? क्लॉकवाइज
इट विल क्या डिक्रीज, घटाएगा क्या बी। ठीक ना, नोट इट प्लीज। अब देखिए यहां बी डिक्रीज कर रहा है, यहां क्या है बी आउटवर्ड है, क्या है आउटवर्ड है, बाहर की तरफ घट रहा है ना। तो क्या करेगा, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, क्योंकि घट रहा है ना, जब बाहर तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा तभी तो बढ़ेगा। यू इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता दो, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ना। क्या है, क्या लिखेंगे, बी डिक्रीजिंग, बोलो भाई, बी डिक्रीजिंग, फाइव बी डिक्रीजिंग ना, इंड्यूस्ड करंट, जरा कैमरा में देखो जी, इंड्यूस्ड करंट दिखा, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इट विल डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड बी। नेशनल एंथम शुरू हो गया ना, इसीलिए क्या हुआ कि फाइव बी आउटवर्ड है ये ना, बी आउटवर्ड है भैया, दिख नहीं रहा होगा, बोल तो रहा हूँ, बी डिक्रीज कर रहा है, फाइव बी डिक्रीज कर रहा है, तब इंड्यूस करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। इसका इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो क्या हुआ, इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ उस पर। आइए देखिए बुक वाला एग्जाम्पल अपने। अब देखिए ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल समीप जा रहा है, नॉर्थ पोल समीप जा रहा है। जब समीप जा रहा है बेटा, जब नॉर्थ पोल इसके समीप जा रहा है तो फाइव बी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बोलो भाई, फाइव बी इंक्रीजिंग, और क्या होगा, बी इंक्रीजिंग। बोलो, जब नजदीक जा रहा है तो फाइव बी का मान बढ़ रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड का मान, तभी क्या करेगा, इसको नजदीक आने से रोकेगा। ये भाई दूर जाओ, क्या कहेगा, दूर कब जाएगा, जब यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। और जब नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब धारा दिशा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। धारा दिशा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तभी क्या बन गया, नॉर्थ पोल, और इसको पास आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। फिर आप लिख सकते हैं तब ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और इसको पास आने से रोकेगा। ठीक है, अब देखो, जब ये नॉर्थ पोल आपका इससे दूर जा रहा था तो फाइव बी क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था कि नहीं। अरे यार, जब दूर जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना इसमें, जब नजदीक आएगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे गुजरेंगी। बोलो, और दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। तो बी डिक्रीजिंग, फाइव बी डिक्रीजिंग, और बी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। क्या चाहेगा, तो मतलब तब इसको समीप लाना चाहेगा ना। तो क्या करेगा, करंट क्लॉकवाइज में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा भैया। ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल, और इसको दूर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। बोलो भाई, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के साउथ पोल को समीप ला रहे हैं ना। तो अब पक्का है एक बात, ये जब समीप आएगा
तो ये क्या बनेगा, साउथ पोल। इसको समीप आने से क्या करेगा, रोकेगा ना। और साउथ पोल जब बनने के लिए करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे। ओके। अब जब यही मैग्नेट का साउथ पोल जब दूर भागेगा तो तुरंत यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। इसको दूर जाने से रोकेगा। और नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। समझ में आया, बोलो बोलो पहले। और एक बात और, पहले इतना नोट करिए आप। एक बात बेटा आप लोगों को बताए थे बहुत पहले, जरा देखिए। अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं अपने हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना। अगर ध्यान दो पहले कि कोई कॉइल है ऐसे, तो कोई रिंग है क्या, अरे कोई कड़ा वगैरह पहना हो भाई दो। अगर इसमें ऊपर से देखिए कि मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, किसमें, जरा नीचे देखो तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ऊपर से अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो नीचे से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका है, ये मान लो ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग। जब ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंड्यूस करंट इसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो मैं ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, ये डिक्रीज करेगा। अगर इस कॉइल को ऊपर की तरफ से देखा जाए, ऊपर की तरफ से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, मतलब क्या बना ये, नॉर्थ पोल। क्या बना, लेकिन अंदर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। ये क्या बनेगा, साउथ। क्या बनेगा, साउथ। ये रिंग अगर ऊपर नॉर्थ पोल है, अंदर क्या है, साउथ पोल है। बात समझ गए ना। ये रिंग भी एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगी, करेगी कि नहीं। करंट के कारण भाई, जब किसी में करंट पैदा बहता है तो एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है ना, बोलो। तो जो अभी हमने ये वाला बताया कि नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, कि नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल ऐसे बनेगा कि धारा दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी, कोई चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा था। तो मेरे ख्याल से जितना मटेरियल मेरे पास था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर से सुन लीजिए लास्ट में, व्हाट इज द लेंज लॉ, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच वे दैट इट अपोजेस द काज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, काज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। तो यहाँ पर इसे E बराबर जो है हम ऐसे भी कर सकते, सॉरी उन्होंने बताया था ना, फराडे साहब ने बताया था कि E इक्वल टू d∅/dt, इंस्टेंटेनियस के लिए कहा। ये फराडे साहब ने बताया। लेंज साहब ने क्या बताया, डायरेक्शन। लेंज साहब ने कहा E इक्वल टू -d∅/dt ना। अगर एक कॉइल है, क्या है, ये हो जाएगा। अगर कई कॉइल हैं, इस तरह से कई कॉइल इसमें हैं, तो E इक्वल टू -d∅/dt। ये आपकी बुक का प्रश्न है ये। अब इसको हम और आगे अन्य बुक्स को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे। भाई देखिए, हो सकता है कभी कॉपीराइट का मामला बने तो बनने दीजिए, हमको मेरा चैनल चलना चाहिए। पैसे तो हमको चाहिए नहीं, पैसे तो हमको, अब पूरी ज़िंदगी तो बीत गई बिना पैसे की, तो अब क्या करेंगे पैसा, है।
तो कहने का मतलब यह है कि अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे न्यूमैन का नियम वगैरह 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 वगैरह, तो उस पर सवाल करेंगे। तो जो वीडियो हमने देखा उस वीडियो में ये दिया नहीं था, उस वीडियो मैंने दिया नहीं था। अब जो अब तक हमारे पास बुक रही जिसमें पढ़ाया उसमें ये दिया हुआ था ना। तो अब ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है, इसको इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी पुष्टि में भाई अपोज कर रहा है तो निश्चित ही यहाँ माइनस होना चाहिए। d5 dt के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, इसका विरोध करेगा तो विरोध कैसे करेगा? माइनस लगा दो, क्या लगा दो भाई? ई की दिशा तो हमेशा उल्टे रही, नहीं कभी कभी सीधी भी रही। जब घट रहा था तो उसी की दिशा में हो गया था ना। तो इसलिए मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं करता, आप लोग इसको नोट भी नहीं करेंगे, अभी आप इसको नोट नहीं करेंगे। व्यूअर्स, I would like to tell you, I am not an intelligent person. I belong to a public school. I work hard to teach you people. I don't need money. I want only that you could read easily and you could get your note easily from the blackboard. You should not open the PDF file and so on and so. तो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ इसको कि मुझे पैसा चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें। दुनिया भर का तामा झामा मैं तमाम वीडियोज़ को देखता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि ये लोग नोट्स के लिए इनका PDF खोलना ही पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। भाई जब तक आप पैसे नहीं देंगे, आपको लिंक नहीं देंगे तो PDF फाइल उनकी खोल नहीं सकते। जब खोलेंगे नहीं तो आपको नोट्स मिलेगा कहाँ? तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि पूरा नोट्स आपको यही मिल जाए। आज की गलती इतना है कि मैंने लेंज लॉ की डिफिनीशन लिखी थी, लेकिन उसको हमने शुरू में नहीं बताया, बाद में 2 बार बताया। ठीक है बेटा, मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।